हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू रिव्यू ऑल राउंड। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था फिलिप्स इंडक्शन कुकटॉप का, जिसका मॉडल नंबर था HD4928। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसकी फंक्शनिंग का वीडियो, यानी कि इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पर किस तरह से ये वर्क करता है वो आज हम देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके डायमेंशंस, इसके वेट, इसके कंट्रोल पैनल और इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात की थी। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन जो दिखाई देगी वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और दिखाते हैं आपको इसकी फंक्शनिंग। तो उसके लिए सबसे पहले इसको दे देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई। और ये देखिए, मतलब इतना शाइनी, इतना ग्लॉसी है कि जो पूरा का सेटअप है, कैमरा वगैरह, ये सब आप देख पा रहे हैं। और साथ ही कुछ सामान वगैरह भी आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई और देखते हैं इसके डिफरेंट बटन्स की फंक्शनिंग। तो फ्रेंड, ये 3 राउंड पिन प्लग हमने इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया है और अब हम इसे करने जा रहे हैं ऑन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये जो सारे पुश बटन्स की लाइट हैं और ये जो LED पैनल है ये भी आपको इसमें ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, इसमें आपको लाइट दिखेगी। तो चलिए अब हम देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं, ये है हमारा ऑन ऑफ का बटन। ठीक है, इससे ऑन होगा, इसी से ऑफ भी होगा। अब हमने इसको ऑन कर दिया है, तो जैसे इसको ऑन किया, यहाँ पर आपको इस तरह से LED में ये डैश डैश लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो कोई बर्तन इस पर रखने से पहले बता देते हैं कि इसमें 2 तरीके के बर्तन यूज़ होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था इसको कि एक तो वो जिनका बेस इंडक्शन का होता है। देखिए, ये एक बर्तन है और इसमें ये देखिए पीछे से लगा हुआ है इंडक्शन बेस। तो जिन भी यूटेंसिल्स में, जिन बर्तन में इस तरह से इंडक्शन बेस लगा होगा, वो सभी इस इंडक्शन के लिए कॉम्पेटेबल रहेंगे। इसके अलावा जो स्टील के बर्तन हैं, अगर उनका बॉटम स्टील का बना हुआ है तो उसको भी आप इस इंडक्शन पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक बर्तन आप देख रहे हैं, ये स्टील का बना है पूरा, इसके पीछे से कोई इंडक्शन बेस नहीं है, लेकिन चूँकि ये स्टील का है तो इसलिए ये भी इस इंडक्शन कुकटॉप पर इजीली वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले ये इंडक्शन बेस वाला बर्तन हम इस पर रखेंगे। ठीक है, और इसे हम करते हैं दोबारा से, और देखिए अभी ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली। चलिए इसे करते हैं ऑन। ऑन करने पर ये आपको इस तरह की लाइट दिखी। अब हम प्रेस करते हैं सबसे पहले मैनुअल। ऑन करने पर आपने देखा यहाँ पर 2 घंटे, ये 200 है, इसका मतलब 2 घंटे, और ये मिनट्स हैं आपके, ये आवर्स हैं। तो 2 घंटे इसने टाइम सेटिंग कर दी। जब भी आप कोई भी मैनुअल पे, मतलब जब भी आप मैनुअल बटन प्रेस करेंगे तो ये 2 घंटे यहाँ पर टाइमिंग्स का शो करेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए वॉटेज लिखी हुई है 120, 500, 800, 1000 वाट पे इस समय ये वर्क कर रहा है। जब भी आप इसको मैनुअल दबाएंगे तो ये 1000 वाट पर ही पहले आएगा। अगर आपको इसकी वाटेज कम करनी है तो आप इस माइनस बटन से इसको कम कर सकते हैं 500, और मिनिमम इसका है 120 वाट। ज़्यादा बढ़ानी हो तो इस प्लस से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ देखिए टाइम हो गया 1 घंटा 59 मिनट, यानी कि 1 मिनट आपका इसमें लग चुका है अभी तक। अब 1 घंटा 59 मिनट की इसमें टोटल ड्यूरेशन रह गई है। ठीक है, इस प्लस बटन से आप जो ये वाटेज है उसको बढ़ा सकते हैं 800, 1000, 1300, 1600, जितना भी। देखिए क्योंकि मैनुअल है तो मैनुअल में आप अपने हिसाब से कितना भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसमें बताते हैं रोटी डोसा। तो रोटी वगैरह तो खैर नहीं बन पाती, उसके लिए तो गैस चूल्हे का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी फंक्शनिंग बता देता हूँ। जैसे हमने रोटी डोसा इसमें ऑन किया तो इसमें 1 आवर का टाइम शो कर दिया इसने, और वाटेज इसमें जो ऑटोमेटिकली आएगी वो 800 आएगी। बाकी कम ज़्यादा तो खैर आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कम ज़्यादा करने के बाद थोड़ी देर बाद ये रोटी डोसा के अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने टाइम सेटिंग, जो वाटेज सेटिंग इन्होंने कर रखी है, वो ऑटोमेटिकली फिर उसी पर आ जाए। तो जब भी हमने 1000 कर दिया, हो सकता है शायद वापस वो 800 पर आ जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी जब आप किया हमने तो इसमें ऑटोमेटिकली टाइम सेटिंग कितना आ गया, 45 मिनट का। ठीक है, तो अभी तो इसमें केवल हमने पानी चढ़ा रखा है और कुछ नहीं है। तो 45 मिनट का टाइम इसमें आ चुका है। और देखिए ये 500 वाटेज पे आया। तो 500 वाटेज मतलब ये अभी ये थोड़ा सा बीच बीच में रुक के चलेगा, जैसे अभी रुक गया है। और ये फिर मतलब 500 वाट जब भी इसमें होगा या इससे कम रहता है तो ये थोड़ा पॉज करता है अपने आप को, और उसके बाद फिर अगेन स्टार्ट होता है। देखिए फिर रुक गया, ये फिर स्टार्ट होगा। अब देखिए फिर स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो 120 और 500 वाट है उन पर ये इसी तरह से वर्क करता है, यानी कि प्ले एंड पॉज की तरह। और 800 पे आई थिंक ये कंटिन्यूसली वर्क करेगा, कंटिन्यूसली इसमें हीट जाती रहेगी, उसमें रन या पॉज का नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रेस करते हैं सटर फ्राई। तो सटर फ्राई जैसे आप करते हैं कितना आता है, देखिए 1300 वाट पहुंच गया। टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा आया इसका। तो 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि आपको इसको 1 घंटे कुक करना है। 1 घंटे का मतलब ये कि मैक्सिमम ड्यूरेशन इसने दी है, 1 घंटे से ज़्यादा ये नहीं लेगा और उतना सफिशिएंट रहता है। और तो ठीक है, इसकी वाटेज आपने देखी थी 1300, उसको हम कम ज़्यादा करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इसकी प्री फंक्शनिंग है तो हो सकता है कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली सटर फ्राई के लिए जो 1300 है, 1300 वाट इसमें सेट था, उसी पे फिर से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम दिखाते हैं स्लो कुक।
तो कोई मान लो आइटम आपको स्लो कुक पर करना है, मतलब उसको धीमी आंच पर अगर उसको पकाना है, उसके लिए स्लो कुक का ऑप्शन है। स्लो कुक में इसने टाइमिंग लिया है 3 और वाटेज रखी है ओनली 500, यानी कि रुक रुक करिए इसको जो है इंडक्शन इसको गर्म करेगा। ये तो हम देखिए आपको बता रहे हैं इंडक्शन बेस वाले बर्तन के बारे में। अब हम इसको पॉज देखिए, इसके साथ ही आप पॉज वाले बटन का फंक्शन भी देख लेंगे। ये पॉज का बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये पॉज हो गया। इसी जहाँ पर है जो भी इसकी कंडीशन है, स्लो कुक पर है और 3 मिनट टाइमिंग और वाटेज इसकी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये पॉज हो चुका है, इस समय अब ये नहीं चल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं इस पर जो स्टील वाले बर्तन हैं जो अभी हमने आपको दिखाया था। तो ये हमने स्टील वाले बर्तन में ये पानी ले लिया, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टील वाला जो यूटेंसिल है वो भी इस पर यूज़ होता है, ठीक है। चलिए हमने पॉज किया था, इसको अगर हम प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो स्लो कुक हमने देख लिया। प्रेशर कुक देखेंगे। प्रेशर कुक में जाहिर सी बात है, जब प्रेशर कुक आपको दिखाई दे रहा है, यानी कुकर में आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए वाटेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये वाटेज आई थिंक ज़्यादा ही लेगा। तो जैसे ही हमने किया तो ये 1300 वाट पर सीधा आया और टाइम ड्यूरेशन इसने ओनली लिया है 30 मिनट, क्योंकि प्रेशर कुक के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और खास करके 1300 वाट इसमें आया हुआ है। और अगर देखिए मान लीजिए आपका काम इनसे नहीं चला तो आप सीधे मैनुअल दबा करके 1000 वाट से इसको 1300 करिए, 1600 करिए, 1800 करिए, चाहे 2100, ये मैक्सिमम 2100 वाट है इसकी, ठीक है। इसमें देखिए कितनी तेज़ी से ये पानी उबल रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसको। मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ और देखिए 2100 वाट पर आप इसकी फंक्शनिंग देख रहे हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया है, ठीक। उसको फिर से पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रेस करते हैं आगे और इसको टेम्परेचर को करते हैं कम, और देखिए साथ में आपको दिखाते हैं आप टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को प्रेस करते हैं। टेम्परेचर जब हमने प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने लिया 800 वाट, ठीक है। इसको अगर कम करते जाएं तो आप कम कर सकते हैं और इससे प्लस से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए इसमें साथ में मैं आपको बता दूँ जो 120 वाट, 500 वाट, 800 और साथ में लिखे हुए हैं इनकी टेम्परेचर, यानी कि 500 वाट की जब इसमें पावर रहेगी तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लेकर के जाएगा। 800 वाट जब इसमें पावर रहेगी तो 130 डिग्री सी टेम्परेचर, इस तरह से 2100 वाट जब इसको पावर रहेगी तो 240 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर आपको शो हो रहा है। तो अब रह गया इसमें टाइमर। तो देखिए टाइमर की फंक्शनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। इसको हमने मैनुअल किया, इसको वाटेज कर दी इसकी 120 पे, ओके। अब देखिए टाइमर हमने प्रेस किया। अब जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक आप इसको माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 15 मिनट का टाइम सेटिंग करना है, आपको मान लीजिए कहीं जाना है लेकिन आप चाहते हैं कि 15 मिनट बाद आपका फूड बिल्कुल आपको प्रिपेयर मिले, तो आपने 15 मिनट की टाइमिंग से शो कर देंगे। जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार ये सेट हो गया, अब जैसे 15 मिनट सेट हो गया, अब आप इसको करेंगे ना तो अब ये टाइम को कम नहीं करेगा, अब ये इसकी वाटेज पे आ जाएगा। ये जो माइनस प्लस वाले ये केवल जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक इसकी टाइम को कम करेगा, और जब एक बार ब्लिंक होना बंद हो जाएगा तो फिर ये इसकी वाटेज को कम ज़्यादा करेगा। जैसे अब ये ब्लिंक होना बंद हो गया तो अब ये क्या करेगा, इसकी वाटेज को कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। ये कम कर दिया। लेकिन मान लीजिए एक बार मुझे फिर से इसको 10 मिनट पे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से प्रेस कीजिए, फिर प्रेस कीजिए और फिर इसको लेकर के आइए माइनस पे, इस तरह से, ठीक है। अभी ब्लिंक कर रहा था तो मान लीजिए हमें करना है 10 मिनट पर, 10 मिनट हमने कर दिया। अभी ब्लिंक कर रहा है, अभी भी इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी ब्लिंक कर रहा है, ज़्यादा करना ज़्यादा कर सकते हैं। तो मतलब जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक ये जो फंक्शन है ना माइनस प्लस के, ये टाइम के लिए वर्क करेंगे, और जैसे ही ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा तो आप इसको फिर ये जो फंक्शन है, ये जो माइनस प्लस के, ये वाटेज के लिए काम करेंगे, ओके। तो इस तरह से आपको अपना कोई भी फूड कुक करेंगे या कोई भी लिक्विड इसमें गर्म करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर इस तरह से आई थिंक हमने सभी बटन्स के फंक्शन देख लिए। हमने ऑन ऑफ से लेकर के मैनुअल, रोटी डोसा, ग्रेवी, सटर फ्राई, स्लो कुक, प्रेशर कुक, तो ये 5 आपको प्रीसेट मेनू इसमें ऑलरेडी मिलते हैं, और बाकी मैनुअल का ऑप्शन तो है ही है। मैनुअल में आप अपने अकॉर्डिंग टाइम वगैरह सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं, वाटेज सेटिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर आपको बताया, टाइमर और माइनस प्लस और पॉज का फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन आपने आज देख लिए, एंड आई होप कि आपको इस फिलिप्स इंडक्शन कुकटॉप जिसका मॉडल नंबर है HD4928, इसकी फंक्शनिंग की पूरी जानकारी हो गई होगी। और जो इसका एक दूसरा मॉडल है HD4929, वो भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा लुक में डिफरेंट है, बाकी उसकी फंक्शनिंग भी सेम है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, एक जो डिफरेंस मैं आपसे बोल रहा था कि HD4928 और HD4929 में डिफरेंस क्या है, मुझे सिर्फ यही डिफरेंस लगा, थोड़ा लुक का। और इसके अलावा जैसे हम इसमें इसको मान लीजिए हमने ऑफ़ किया, जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने पर ये क्या करता है, हम मैनुअल दबाएंगे तो मैनुअल सीधे हमें यहाँ पर टाइम शो कर रहा है। जबकि उसमें जो मैंने इससे पहले 4-5 साल पहले यूज़ किया था, उसमें क्या होता था, जैसे मैनुअल को ऑन करते थे यहाँ पर वाटेज शो होती थी, ठीक है। इसमें ये सीधा, इसमें क्या इन्होंने मैनुअल के लिए भी टाइम दे दिया है, मैनुअल के लिए भी इन्होंने वाटेज तो 1000 ही आ रही है अभी भी। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, मैनुअल प्रेस करते हैं तो वाटेज सीधा 1000 आती है, लेकिन साथ में इन्होंने यहाँ पर जो LED पैनल है इस पर 2 घंटा शो कर दिया है। जबकि उस वाले में मैं देखता था
कि उसको जब हम ऑन करके मैनुअल प्रेस करते थे तो यहाँ पर वाटेज शो होती थी 1000 वाट, कोई टाइम का उसमें ऐसा फिक्सेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वाटेज यहाँ पर दे दिए और यहाँ इन्होंने टाइम भी इसका फिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, हो सकता है कभी ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए कि कई बार क्या होता है ना, आप इंडक्शन चला करके भूल गए, कहीं चले गए, तो ऑटोमेटिकली इसमें 2 घंटे का टाइम दे रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 2 घंटे बाद ही ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाएगा। वो पता लगे कि 2 घंटे में बहुत नुकसान हो सकता है, बर्तन का नुकसान हो सकता है, आपके फूड का तो नुकसान हो ही जाएगा। लेकिन इन्होंने इसमें टाइम को इस बार सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इन सारे जो कंट्रोल पैनल्स के पुश बटन हैं उन सभी की फंक्शनिंग देखी, और लास्ट वीडियो में हमने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू तो ऑलरेडी कर ही दिया था। तो आई होप कि आपको इस फिलिप्स इंडक्शन कुकटॉप के बारे में फुल नॉलेज हो गया होगा, और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अब आपको कोई हेजिटेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, जैसे ही हमें समय होगा हम आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो जरूर से लाइक करें, शेयर भी कर दें अपने जानने वालों में, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपने। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।